नमस्कार साथियों। आज 8 दिसंबर की संध्या को मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। आज दिन में मुझे अपनी 5 रचनाओं के साझा संग्रह प्राप्त हुए हैं, जिसकी मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है और मैं ये खुशी आप लोगों के संग बांटना चाहती हूँ। आज ही मेरे पूज्य पापा का जन्मदिन है। 86 साल के वो आज पूरे हुए हैं। और ये जो पुस्तकें हैं उनमें एक पुस्तक पिता के ऊपर है। आज ही कोरियर द्वारा मुझे ये पैकेट प्राप्त हुआ है साझा संग्रह का, जो कि जिसमें है मेरी माँ, नशा एक अभिशाप, मैं हूँ कलमकार, पिता जीवन का आधार और नरेंद्र मोदी मेरा अभिमान। ये 5 साझा संग्रह हैं, जो कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ख़ास तौर से आज जब पिता का मेरे जन्मदिन है, तभी उसी दिन पिता जीवन का आधार मुझे प्राप्त हुई, जिसमें मैंने जो कविता लिखी है वो कुछ इस प्रकार है। आज मैं इसको पिता को भेंट करूंगी और देखूंगी पिता के चेहरे की वास्तविक खुशी। मेरी रचना कुछ यूं है। मेरे पिता, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। ये आपके जन्मदिन पर ये पुस्तक मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये है अपने हाथ से लिखी हुई अरे वाह। पिता जीवन का आधार। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपको समर्पित है। और पिता 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 अच्छा अच्छा। जीवन का आधार। और और ये है मेरी माँ, हाँ? मेरी माँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये है नरेंद्र मोदी मेरा अभिमान। और ये है नशा एक अभिशाप। अच्छा। और ये है मैं हूँ कलमकार। ये 5 साझा संग्रह हैं। ये क्या है? मैं हूँ कलमकार। मैं हूँ कलमकार। वेरी गुड वेरी गुड। ये 5 साझा संग्रह आज ही मेरे आए दिन में। अच्छा अच्छा अच्छा। दिन में उसी में लगे हुए थे। अच्छा, आज ये आए हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा। तो इसमें मैंने आपके लिए कविता लिखी है, पिता जीवन का आधार। और मेरी माँ में मम्मी के लिए लिखी है मैंने कविता। अच्छा अच्छा। तो पिता जीवन का आधार का मैं एक कुछ सुनाओ। हाँ, ये मैं आपको सुनाती हूँ। ये मैंने आपके लिए लिखी है पापा। ये कविता लिखी है मैंने। ये नीचे मेरा नाम है। अच्छा, ये कविता है। ये राजौरी लिखा है? हाँ क्या है, पढ़ के सुनाओगी? हाँ, मैंने लिखा है मेरे पिता। ये मैंने आपको समर्पित की है कविता। मेरे पिता के लिए कुछ लिखना, मानो सूरज को दीपक दिखाना। बहुत बहुत सुंदर। फिर भी एक छोटी सी कोशिश हमारी, पिता के सामने फीकी लगी दुनियादारी। पिता के साथ बीते अनमोल पल, याद आता है बचपन में उंगली पकड़ भाई के पास प्रथम बार आना, पिता के कंधे पे चढ़ दुनिया देखना। जब आशीष पैदा हुआ था तो आप ही तो हमको लेकर आए थे आशीष को दिखाने के लिए। वो अंधेरा सा छोटा सा कमरा, जो लाइट चली गई थी, वहाँ मोमबत्ती एक जल रही थी। तो मम्मी ने बताया था ये तुम्हारा छोटा सा भाई है। वो बचपन में रेल की खिड़की से उंगलियों का दब जाना। एक बार मेरे हाथ की उंगलियां रेल की खिड़की में शीशा गिर गया था, दब गई थी। आप दौड़ के गए थे और मेरे लिए पानी लेके गरम आए थे। मेरी उंगलियों को उस पानी में डुबोया था आपने, मुझे याद है।
वो बचपन में रेल की खिड़की से उंगलियों का दब जाना और पिता का झटपट भाग गर्म पानी लाकर उंगलियों को डुबोना, माँ के पीछे रसोई में जाकर पिता के साथ वो नए व्यंजन बनाना। जब बचपन में आप अंडे का हलवा बनाया करते थे, मम्मी बनाती थी हलवा, आप उसमें अंडा डाल के अंडे का हलवा बना देते थे। बचपन में वो साइकिल चलाना सीखना, आपने तो मुझे साइकिल चलाना सिखाया है। और पीछे पीछे पिता का भागना, कैसे आप भागा करते थे, कहीं हमको चोट न लग जाए। फुर्सत के लम्हों में पिता के साथ अंताक्षरी खेलना, फैजाबाद में कितनी अंताक्षरी हम लोग खेला करते थे, सब लोग एक साथ। पिता के संग भजन गाकर खुशी के पल बिताना, हमारी खुशी में पिता को मिलती हर खुशी। अब आप 86 साल के पूरे हो गए हैं, आज 87वां साल शुरू हो रहा है। अच्छा, 87 को हाँ, अब 87 पूरे हो गए। हाँ। 87 के पूरे हुए हैं। हाँ। तो 87 साल के पूरे हुए, 88 साल के शुरू हो रहे हैं। बहुत वृद्ध और अशक्त, किंतु आज भी हमारी खुशी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये लिखो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये किताब आज ही छपकर आई है। अच्छा अच्छा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जागे आए तो दिखाना, दिखाएंगे। और ये मम्मी तुम्हारे लिए है, इसमें मैंने ये लिखी है कि मैंने पढ़ के सुनाते हैं उसको, सुना देते हैं। घर में माँ की रसोई, घर में घुसते ही आती है अनोखी खुशबू, जहाँ से उम्र के लिए है। इसमें मैंने ये लिखी है कि मैंने पढ़ के सुनाते हैं उसको, सुना देते हैं। घर में माँ की रसोई, घर में घुसते ही आती है अनोखी खुशबू, जहाँ से उम्र के 80 बसंत पार करके भी मुझको दे घुस जाती है वो वहाँ पर। आज भी सबको मनहुआर करके खाना खिलाना चाहती है पकवान में। हाथों में है झुर्रियाँ कई, मुंह में अब दांत नहीं, खिल जाता है उनका मन, लौट आता है हमारा बचपन। याद आते हैं वो लम्हे, लो फिर याद आई वो पुरानी कहानी, जब होली खेली गई माँ की रसोई में। मच गया था घर में हुड़दंग, माँ की डांट और गुस्से में थी, मिल जाता मुझको प्यार के नए रंग। आज भी याद कर वो हसीन लम्हे, उन यादों संग मैं जीती हूँ। बंद कमरे में आंख मूंद कर अकेले में यूं ही शब्दों के कुछ मोती पिरो लेती हूँ। और उन लम्हों में मुझे माँ की रसोई आज भी याद आती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज मन था आप लोगों को सुनाएं, जो आप लोगों के लिए लिखी कविताएं। बहुत अच्छे। और अब क्या बताएं, हम आँखों से मजबूर है, वरना हम तो खुद मैं हूँ पढ़ते ना हैं। आपकी आँख, हाँ, मैं आपकी आँख हूँ। ये तो तुम्हारी मम्मी को कहती हैं कि मैं ही तुम्हारी आँख हूँ, मैं ही तुम्हारी कान हूँ। बहुत अच्छा लगा, मेरा तमन्ना थी कि मैं आप लोगों को सुनाऊं हाँ, पढ़ के, और आप जागे को भी दिखाना। दिखाएंगे। अच्छा, शुक्रिया सर। मेरा मन था आप लोगों इसकी को तुमको वो दिल्ली में शायद गांधी मैदान में इसकी कॉपियां हैं। ये प्रगति मैदान में, हैं? प्रगति मैदान में बिक रही है किताब। प्रगति मैदान में। मेरी माँ के बाद ये मेरा तीसरा संग्रह है, साझा संग्रह, काव्य संग्रह, नरेंद्र मोदी मेरा अभिमान। इसमें हाइकू लिखे हैं मैंने, कुछ इस प्रकार से। मर्मज्ञ ज्ञानी, नरेंद्र मोदी पे लिखी है मैंने। मर्मज्ञ ज्ञानी नरेंद्र मोदी है व्यक्तित्व जिनका सरल सौम्य, प्रधानमंत्री
विशाल भारत के अभिनंदन। कूटनीतिज्ञ, उच्च कोटि मानव, मर्मज्ञ ज्ञानी, दोस्तों के दुश्मन, दोस्तों के दोस्त, दुश्मनों के दुश्मन, जय भारत। थर थर आए दो टूक जब आपको सुन दुश्मन, तत्पर सदा माननीय हमारे देश हित में, कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहें कहती इरा। ये हाइकू में लिखे हैं मैंने। और ये हमारी तीसरा साझा संग्रह है मैं हूँ कलम का, जिसमें रचना है जीवन दर्शन। पशु व पक्षी व्याकुल हैं फिरते वन घटते, जीवन मृत्यु अनादि अविरल अटल सत्य, कुटिल चाल कपटी मानव की व्याप्त न भय, जीवन दुखी करुण है कंदन पुकारू राम, कैद में पंछी अस्थि का है पिंजर दो प्रभु मुक्ति, मुक्ति पश्चात मिलन हो ईश से यही कामना, आत्मदर्शन प्रतिपल संघर्ष जीवन कर्म, दुखिया जन ओ दुखियारी बन जन सफल। ये रहा मेरा चौथा काव्य, साझा काव्य संग्रह नशा एक अभिशाप। ये रही मेरी रचना। धुआं होती जिंदगी। धुआं होती जिंदगी, धुआं धुआं धुआं, मैं धुआं होती वह जिंदगी हूँ, जो हो रही तब्दील राख के ढेर में। जब करते तुम धूम्रपान, तुम ही नहीं तुम्हारे अपनों को भी लेती मैं आगोश में, और करती उनको भी तब्दील नर कंकाल में। मैं धुआं होती वह जिंदगी हूँ, एक दिन हो जाऊंगी मैं राख, और मिला दूंगी तुमको खाक में। तो करो तुम तौबा, छोड़ो मुझे, तुम भी खुश मैं भी खुश। मैं धुआं होती वह जिंदगी हूँ, जो धुएं को पीकर करती किडनी फेल, और देती जन्म मुंह के कैंसर को असमय कष्टदायी। मृत्यु को लगाना हो गले तो आओ मेरा पान करो, नित धूम्रपान करो। धुआं होती जिंदगी में कंकाल का तुम आवाहन करो। मैं धुआं होती वह जिंदगी हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया साथियों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए, और पापा के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए। और पीछे देखिए सूर्य भी अस्ताचल की ओर चल पड़ा है, उसकी रश्मियाँ देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। हमारे घर में यही तो एक अच्छी बात है, सुबह का सूरज और संध्याकालीन दोनों ही बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। ये देखिए एकदम से हिल जाता है कैमरा सेट करने में। हमारे पापा श्री भुवनेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्मदिन यादगार बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।